आप सबका स्वागत करते हुए जो विषय है उस विषय को आपके ध्यान में लाया गया है। सच यही है कि आज पूरे देश के नौजवान छात्र छात्राएं उनके गुस्से सातवें आसमान पर है। देश के सभी नौजवान जो इससे वाकिफ रहते हैं, इस कुव्यवस्था के खिलाफ है, अहिंसात्मक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलनरत। अभी आपने सुना, जो सच भी है, कि 2 दर्जन से अधिक छात्र छात्राओं ने पेपर लीक के कारण खुदकुशी कर ली है। यह दर्द का एहसास देश के प्रधानमंत्री को, देश की सरकार को नहीं हो रहा है। ये छात्रों के आक्रोश का गुंज, यह विरोध उनको सुनाई नहीं पड़ रहा है। प्रधानमंत्री सत्ता के नशे में इस प्रकार से मदहोश है कि ये सारी चीजें उनके नजरों से ओझल हो रहा है। वर्ष 2014 से अब तक जो बिल्कुल रिकॉर्ड्स हैं, जिसके प्रमाण है कि 152 पेपर लीक हुए। 152 पेपर लीक इन परीक्षाओं के, महत्वपूर्ण परीक्षाओं। 7.5 करोड़ छात्र छात्राएं प्रभावित हुए। और अब तक किसी दोषी को सजा नहीं मिला। और ये जम्मू कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु तक के रिकॉर्ड्स। सरकार ने कोई अपनी जवाबदेही अब तक नहीं ली है इस पर। नीट परीक्षा के पेपर लीक के जो बाद जो 2 दर्जन आघात हुए, उनके परिवारों से सरकार ने भेंट मुलाकात तक नहीं किया। उनके परिवार के पीड़ित लोग, जो उन पर लोग हैं, जो बेचारे रो रहे हैं, उनसे हालचाल तक नहीं पूछा। और इतना ही नहीं, हम कह सकते कि प्रति वर्ष करोड़ों छात्र जो अपनी मेहनत करते हैं प्रतिदिन 8 से 10 घंटे, उसकी मेहनत इस पेपर लीक बेकार कर देता है। भ्रष्ट व्यवस्था के कारण उनकी मेहनत में पानी फिर जाता है। उन्हें इसकी तनिक भी चिंता नहीं है। सत्ता में बैठे, दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल इस बात की चिंता करती है, इन संस्थानों में कैसे उनके लोग बैठ जाए, आरएसएस के लोगों को कैसे बिठा दे। एनटीए जो देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, उसमें भी अपने लोगों के बिठाने के वो फिराक में रहते। राहुल गांधी जी ने, हमारे प्रतिपक्ष के नेता, देश के नेता, हमारे नेता, इसने इस दर्द का एहसास इन्होंने किया है। इन्होंने छात्रों की इस आवाज को एक आवाज देने का प्रयास किया है। और जैसा आपने देखा होगा कि 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुए, सरकार के विरोध के बावजूद। देहरादून में तो उन्होंने जो स्थान पहले दिया था, उस स्थान को उन्होंने कैंसिल कर दिया। राजस्थान में भी इसी प्रकार के प्रयास हुए। लेकिन नौजवानों का राहुल जी पर विश्वास है, देश के छात्र छात्राओं का विश्वास है। और उन्होंने कहा कि हम कोई राजनीति करने आप सबके बीच नहीं आए हैं। शिक्षा जगत में जो कुव्यवस्था है,
शिक्षा जगत में जो भ्रष्टाचार है, जिस कारण ये पेपर लीक सामने आता है, उससे मुक्त कराने के लिए आपकी लड़ाई को धार देने के लिए आए और हजारों लोगों ने उसमें शिरकत किया, हजारों छात्र छात्राओं ने शिरकत किया। और बस एक ही हमारी मांग है, और राहुल जी ने, हमारे नेता ने जो एक विजन दिया है इस पर, वो स्पष्ट है कि इस पेपर लीक महामारी से छुटकारा पाने, शिक्षा व्यवस्था से, भ्रष्ट व्यवस्था से दूर करने की जो उन्होंने एक दृष्टि दी है, उनके सार ये है कि 21वीं सदी के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था पुनर्गठित हो, जिसमें छात्रों का हित सर्वोपरि हो, आधुनिक और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली स्थापित हो, संस्थानों की एनटीए जैसे जो संस्थान है, अन्य जो महत्वपूर्ण संस्थान है, संस्थानों की स्वतंत्रता और जवाबदेही सुनिश्चित हो तथा शिक्षा के निजीकरण और वैचारिक हस्तक्षेप से मुक्त हो। जो हमने पहले बात आपको कही, वो अपने आरएसएस के लोग, अपने विचारों को लोग, वो भ्रष्ट क्या ना हो, ऐसे लोगों को वो बिठाने का प्रयास करते हैं। इसलिए ये पहला विजन है कि शिक्षा निजीकरण और वैचारिक हस्तक्षेप से मुक्त हो। इसीलिए पूरे देश में एक विजन के साथ, एक विचार के साथ यह आंदोलन आगे बढ़ा है कि शिक्षा बचाए, भविष्य बचाए। और जिसके बारे में हमारे नगर अध्यक्ष जी ने, राजा साहब ने पूरे विस्तार से कहा है, और यह लड़ाई राहुल जी के नेतृत्व में, इन छात्रों की लड़ाई, छात्रों के भविष्य की बचाव की लड़ाई, शिक्षा क्षेत्र की बचाव की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ी जा रही है। और जब तक इस भ्रष्ट व्यवस्था से मुक्ति नहीं होगा, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगा। और हमें लगता है कि पूरी कांग्रेस पार्टी, एनएसवाई, यूथ कांग्रेस, पूरी कांग्रेस पार्टी ने इन नौजवानों की इस लड़ाई में पूरी ताकत झोंकी है। और यह लड़ाई निर्णायक लड़ाई बनेगा जब तक इस भ्रष्ट व्यवस्था से हम मुक्ति नहीं दिलाएंगे। धन्यवाद।